दोस्तों अर्तुगरुल गाजी के एक भाई को उस्मान गाजी ने ही कत्ल किया था। यानी सल्तनत उस्मानिया के स्थापना करने वाले उस्मान गाजी ने अपने ही चचा को कत्ल किया था। आखिर क्यों किया था, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, लास्ट तक बने रहे। दोस्तों काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिनमें अर्तुगरुल गाजी तीसरा बेटा था। सुलेमान शाह का सबसे छोटा बेटा का नाम दुंदार था। दोस्तों दुंदार अर्तुगरुल गाजी का वो भाई था जो अर्तुगरुल गाजी के सबसे करीबी थे। अर्तुगरुल गाजी को जब भी किसी मुहिम पे जाना होता तो अर्तुगरुल गाजी काई कबीलों को दुंदार के हवाले कर देते थे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुंदार अर्तुगरुल गाजी के कितना करीबी थे। लेकिन अक्सर इतिहासकारों का इनकी तलवारबाजी और बहादुरी की तारीफ करने के साथ साथ इनके अंदर बहुत बड़ी कमी का भी जिक्र किया, और वो कमी थी तजुर्बेकारी की। यकीनन बहुत बहादुर थे, लेकिन इनके अंदर तजुर्बे की कमी थी। जैसे अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी अपनी मुस्तकबिल को पहले ही भांप लेते थे, वो तमाम चीजें दुंदार बेग के अंदर नहीं थी। ये बहुत ही जुनून और जोश से काम लिया करते थे, जिसका नतीजा हमेशा खराब हुआ करता था। लिहाजा यही वजह है कि जब अर्तुगरुल गाजी की मौत हुई तो काई कबीले के सरदार बनने का हकदार थे, क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त सबसे ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद भी काई कबीले के तमाम सरदारों ने उस्मान गाजी को ही अपना सरदार चुना, क्योंकि उस्मान गाजी के अंदर वो तमाम चीजें थी जो अर्तुगरुल गाजी के अंदर थी। होशियारी, बहादुरी और आने वाली मुश्किलात को पहले ही भांप लेना और अपने दुश्मनों को शिकस्त देना। वहीं दूसरी तरफ दुंदार बेग के अंदर इन चीजों की बहुत बड़ी कमी थी। दोस्तों काई कबीले वालों ने जब उस्मान गाजी को अपना सरदार चुना तो कुछ महीनों तक सब ठीक ठाक था, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे उस्मान गाजी और उनके चचा दुंदार बेग के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ता चला गया। छोटे छोटे मामलात पे भी दोनों की राय अलग अलग हो जाया करती थी, जिसकी वजह से दोनों में आपसी इख्तिलाफ हो जाया करता था। दोस्तों एक बार की बात है कि उस्मान गाजी यूनानियों की एक कबीले पे हमला करने का इरादा किया। उस्मान गाजी ने सबसे पहले अपने कबीले के सरदारों को बुलाया और मशवरा किया। लिहाजा तमाम लोगों ने उस्मान गाजी की राय पे हामी भरी, लेकिन उस्मान गाजी के चचा यानी दुंदार बे ने उनसे इख्तिलाफ किया और उस्मान गाजी को हमला न करने की मशवरा दिया। जबकि उस्मान गाजी ने उनकी बात को नहीं माना तो उसने फौजियों के दरमियान इख्तिलाफ कराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस्मान गाजी को ये अंदेशा हो गया था कि हमारे कबीले के अंदर ही बगावत पैदा हो जाएगी। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि कई मामलात में उस्मान गाजी के दुश्मनों के साथ दुंदार बे ने समझौता किया था और इन तमाम बातों की जानकारी उस्मान गाजी को हो चुकी थी। इतिहासकारों का कहना है कि यही वजह है कि उस्मान गाजी को दुंदार बे को कत्ल करना पड़ा था। ये बात हम यकीन से नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने दुश्मनों के साथ समझौता किया था या नहीं किया था, लेकिन ये बात हकीकत है कि उन्होंने सिपाहियों के दरमियान बगावत की आग जलाने की कोशिश किया था। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि उस्मान गाजी ने दुंदार बे का कत्ल नहीं किया था और दुंदार बे ने 90 से 92 साल की उम्र में एक आम मौत मरे थे। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का यही नजरिया है कि उनको कत्ल किया गया था, वो भी एक बगावत की जुर्म में, और उनको कत्ल करने वाला खुद उनका भतीजा यानी उस्मान गाजी ही थे। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया पे लिखी गई किताबों में से सबसे ज्यादा मशहूर किताब दौलत उस्मानिया के राइटर डॉक्टर उजैर का भी नजरिया यही है कि दुंदार बे को उन्हीं के भतीजे यानी उस्मान गाजी ने ही कत्ल किया था।